हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सचिन स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। प्रेजेंट करता हूं अब वर्दी दूर नहीं। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हो, रीजनिंग में बहुत ही प्यारा चैप्टर चल रहा है। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अल्फाबेटिकल सीरीज, जिसे हिंदी में वर्णमाला श्रृंखला बोलते हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग सभी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है और ये चैप्टर रीजनिंग का बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। अगर ये चैप्टर आपका कवर हो गया तो इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर बनते हैं वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है और ये एक बेसिक चैप्टर है, जैसा कि हमने आपको बताया है। ठीक है, इस चैप्टर की इससे पहले 4 क्लास हो चुकी हैं। अगर वो चारों क्लास आपने नहीं देखी हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ बेसिक बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, जिससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपको फिर दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज की जो अपनी क्लास है ये क्लास नंबर 5 है, यानी कि इस चैप्टर की 4 क्लासें हो चुकी हैं, आज ये 5वीं क्लास है। ठीक है, और इस क्लास में आज हम सीखेंगे और भी नए कंसेप्ट जो हमारे बाकी बचे हुए कंसेप्ट हैं। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास में हम कुछ खास कंसेप्ट को सीखेंगे। समझिए, बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर रहे हैं आज की अपनी क्लास को। देखो, हमने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में अर्धांश के बारे में बताया। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अर्धांश के बारे में बताया कि यानी कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, यानी कि जो अल्फाबेट होते हैं, जो वर्णमाला होती है अंग्रेजी वर्णमाला, उसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। और 26 लेटर में होता क्या है, देखिए ए से लेकर जेड तक ये टोटल 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? टोटल इसमें 26 लेटर होते हैं। टोटल 26 लेटर होते हैं और ये 26 लेटरों को 2 भागों में जब डिवाइड कर दिया जाता है तो उन्हीं को हम अर्धांश बोलते हैं। पहला अर्धांश जो होता है वो ए से लेकर एम तक बनता है और जो दूसरा अर्धांश होता है वो एन से लेकर जेड तक बनता है। यानी कि यहाँ 13 लेटर यहाँ आ जाते हैं और 13 लेटर सेकंड अर्धांश में आते हैं, यानी कि यहाँ आ जाते हैं। ठीक है, अब जरा देखो, 13 लेटरों में अगर किसी अल्फाबेट सीरीज को डिवाइड कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धांश कहते हैं। ये आपका फर्स्ट हाफ, ये आपका सेकंड हाफ। ठीक है, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश। इससे 3 तरीके के सवाल बनेंगे, वो हमने इससे पहले लेक्चर में क्लियर करे हैं कि किस किस तरीके से सवाल बनेंगे। ओके, उसमें मात्र एक टाइप आपने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक है, आज हम दूसरा टाइप और तीसरे टाइप को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। देखो, इसमें तीनों टाइपों का एक बार हम रिकैप करा देते हैं चीजों का। ठीक है, देखो, एक अर्धांश आपका इस तरीके से लिखा जाएगा। क्या बोला जाएगा आपसे? 3 तरीके के सवाल आखिर क्या होंगे, एक बार रिकैप कर लेते हैं चीजों को। देखो, पहला तरीके का सवाल ये होगा कि यदि हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दें, तो विपरीत क्रम का मतलब ये है कि m से लेकर इस तरीके से लिख दें, m से, इसे विपरीत क्रम में लिख दिया जाए और सेकंड वाले अर्धांश से कोई मतलब ना रखा जाए, जैसा था वैसा ही रखा जाए। ठीक है, तब आपसे सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा कि प्रथम अर्धांश में कोई चेंजमेंट न किया जाए। एम, ए से एम है तो उसे ए से एम ही रखा जाए, बट सेकंड अर्धांश में यानी कि सेकंड हाफ में परिवर्तन कर दिया जाए, जो कि विपरीत लिख दिया जाए, जेड से एन लिख दिया जाए। ये आपका दूसरा कंसेप्ट है। इसके बाद इससे मिलने वाला एक तीसरा कंसेप्ट ये बनता है कि अगर हम दोनों ही हाफों को, यानी कि सेकंड हाफ एंड फर्स्ट हाफ, दोनों को अपोजिट लिख दें, यानी कि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को अगर विपरीत क्रम में लिखा जाए तब क्या होगा, आइए समझते हैं। जरा देखो, अगर हम पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखेंगे तो m से a लिखेंगे और दूसरे को अगर विपरीत क्रम में लिखेंगे तो z से n लिखेंगे। इस तरीके से 3 तरीके से सवाल इसमें पूछे जाएंगे अर्धांश से रिलेटेड। अगर ये तीनों टाइप आपके क्लियर हो गए, फिर अर्धांश से बनने वाला कोई क्वेश्चन आपका रॉन्ग नहीं होगा। बस ये 3 ही तरीके से सवाल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों तरीके बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, इसमें मात्र एक टाइप हमने अभी कवर किया है, जो पिछले लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, ये बाकी के जो बचे हुए दोनों टाइप है आज हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे इन दोनों को। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को अच्छे लेवल पर। देखो, आज की जो हमारी क्लास होगी, सबसे पहले हम कहां से शुरू करेंगे? सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि प्रथम अर्धांश को ज्यों का त्यों रखा जाए और दूसरे वाले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। ठीक है, आइए समझिएगा इस कंसेप्ट को। देखो, आपका जो प्रथम अर्धांश है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ए से एम ही लिखा जाएगा और सेकंड जो आपका अर्धांश है उसमें परिवर्तन किया जाएगा, वो जेड से एन लिखा जाएगा, यानी कि विपरीत क्रम में उसे लिखा जाएगा।
इतनी बात आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि सवाल किस टाइप से पूछा जाएगा। ओके, चलो अब आगे की तरफ बढ़िएगा। आखिर आपसे सवाल की लैंग्वेज क्या पूछेगा, सवाल की लैंग्वेज को देखिएगा। सवाल की लैंग्वेज ये बोली जाएगी यदि, देखो सवाल कैसा पूछा जाएगा जरा समझो। यदि, मेरे साथ सवाल को नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ, ठीक है। यदि द्वितीय अर्धांश, यदि द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, विपरीत क्रम में लिखा जाए, लिखा जाए, तब कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर, कौन सा अक्षर वाहे से 12वें के, बाहें से 12वें के बाहें 10वां होगा, 10वां होगा। ये सवाल की लैंग्वेज रहेगी, ये सवाल की आपकी क्या रहेगी, लैंग्वेज रहेगी। जरा इसमें ये बोला जा रहा है कि यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाहें से, तब कौन सा अक्षर वाहें से 12वें के बाहें 10वां होगा। देखो हमने आपको एक चीज बहुत अच्छे से कवर कराई है, जरा समझने की कोशिश करना। आपका अर्धांश कुछ इस तरीके से, ए से एम और जेड से एन, ठीक है। क्यों कि दूसरे अर्धांश को हमने विपरीत क्रम में लिख दिया। वैसे दूसरे अर्धांश को अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाता है, सही क्रम में एन से जेड, बट यहाँ पर क्या कर दिया गया आपके क्वेश्चन में, जेड से एन कर दिया गया। आइए समझिए इस क्वेश्चन को। देखो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा और ये आपका राइट हैंड होगा। अब जरा एक बात बताओ मेरे को, आपसे सवाल क्या कह रहा है। देखो आपको हमने एक कंसेप्ट बताया था, वो कंसेप्ट क्या था कि वाई लेफ्ट से 12वां, तो आप ऐसे लिख लेना लेफ्ट से 12वां। फिर आपसे बोल दिया गया लेफ्ट से 10वां, यानी कि बाहें से 10वां, लेफ्ट से 10वां। जब दोनों ही सिमिलर एंड आते हैं तब उन दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं, अंतर देख लेते हैं। तो लेफ्ट एंड से हम देखेंगे इन दोनों में अंतर कितना आया, 2 का आया, ठीक है। अब जरा देखो ये लेफ्ट से दूसरा अक्षर पूछा गया मेरे को। एक बात बताओ, आपको ये दिमाग लगाना होगा, लेफ्ट हैंड किधर है, इधर। और देखो हमेशा अगर 2 पोजीशन दी जाए तो उन पोजीशन में पहली वाली पोजीशन के अकॉर्डिंग आपको चलना है बाद में, ठीक है। अगर सिमिलर साइड आती है तो माइनस करते हैं, यदि एक राइट एक लेफ्ट आता है तो उन दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। अगर यहाँ राइट होता हम राइट की साइड से चलता। ओके चलिए इसको देखिए कि लेफ्ट साइड से आपको चलना होगा, तो लेफ्ट हैंड से अगर आप चलोगे तो दूसरे नंबर पर कौन सा लेटर आएगा, ए से एम तक कोई परिवर्तन नहीं है, जो आपकी एक्चुअल वर्णमाला होती है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ अरेंज किया गया है। तो जरा बताइएगा लेफ्ट से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। अब दूसरे नंबर पर कौन सा लेटर आता है, बी आता है, तो बी आता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ पर बी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे आप लोग इस क्वेश्चन को कि बी आपके क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर हो रही है तो फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे। ओके चलिएगा अगला क्वेश्चन जरा देखिएगा, इसी बिहाफ का अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन में ये बात बोली जा रही है कि लेफ्ट से 10वें, लेफ्ट से 10वें और राइट से 12वें। सवाल चेंज हो गया, लेफ्ट से 10वां बोल दिया गया है, ठीक है। एक सेकंड रुकना जरा, लो देखो लेफ्ट से 10वें, लेफ्ट से 10वें, ठीक है, कि राइट यानी कि दाएं 12वां अक्षर क्या होगा। एक बात बताओ, अब आपको क्या करना होगा, लेफ्ट से हमने 10वां लिख दिया। अब राइट से आपको क्या बोल दिया गया, 12वां, तो राइट से 12वां देख लो, ठीक है। 12वां नहीं बोला गया होगा, एक सेकंड रुकना जरा, 12वें वाले बाद में कराऊंगा, 2 यहां कर लो केवल, ठीक है। जरा देखिए लेफ्ट से 10वां और राइट से दूसरा। अब जरा देखो एक लेफ्ट एक राइट, आप क्या करते हो, दोनों को ऐड करते हो। जब दोनों को ऐड करोगे एंड कौन सा लोगे, पहला वाला ऑलवेज, हमेशा, ठीक है। तो लेफ्ट एंड से हमें चलना होगा, ठीक है। अगर यहाँ राइट एंड होता तो हम राइट लेते, यहाँ पर जो पहले आएगा उसी के रेस्पेक्ट हमें चलना होगा, उसी डायरेक्शन में हमें चलना होगा, उसी डायरेक्शन से चलना होगा, आप ऐसे समझ लो, ठीक है। अब जरा देखो दोनों अपोजिट है इसलिए ऐड हो जाएंगे, 10 और 2 कितना हो गया, 12। अब आप एक बात बताओ, अगर हम लेफ्ट एंड से, लेफ्ट एंड ये है, ये क्या है लेफ्ट एंड, और ये क्या है राइट एंड,
यानी कि ये दायां छोर है और ये बायां छोर है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से 12वें लेटर को देखेंगे तो देखो जरा, लेफ्ट हैंड साइड से 12वां लेटर है, यानी कि इसी अर्धांश में आएगा 12वां, क्योंकि एम 13वें नंबर पर है। जब इसी अर्धांश में आएगा तो ए से लेकर एम तक कोई अल्फाबेट में परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब लेफ्ट से 12वां नंबर क्या होगा, आप बहुत अच्छे से पहचानते हो मेरे भाई, 12वें नंबर पर एल आता है, तो आपके क्वेश्चन का एल आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे से कवर किया होगा और अच्छे से समझ भी पाया होगा। ओके, चलिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए। ओके, चलो अगले क्वेश्चन में क्या बात बोल दी जा रही है कि लेफ्ट से 18वें के राइट तीसरा कौन सा लेटर होगा, तीसरा कौन सा लेटर होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करिए आप सब लोग, अगर आपने इससे पहले वाले को बहुत अच्छे से समझ लिया है तो। ओके, चलो आप जरा इस सवाल को देखो। एक बात आपसे बोली जा रही है लेफ्ट से 18वें, तो आपको यहां लिख लेना है लेफ्ट से 18वां लेटर, ठीक है। फिर आपको क्या करना होगा, राइट से तीसरा लेटर लिखना होगा, तो राइट से तीसरा लेटर मैंने लिख लिया, ठीक है। अब जरा देखो, एक लेफ्ट एक राइट, आपको क्या करना होता है, पहले वाले इंड के अकॉर्डिंग चलना होगा, ठीक है। और 18 और 3 क्या हो गया, यानी कि दोनों ही अपोजिट इसलिए ऐड कर रहे हैं। 18 और 3 कितना हो गया, 21, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से हमें 21वां लेटर देखना होगा, ठीक है। तो जरा एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप 21वें लेटर की तरफ जाओगे मेरे प्यारे भाई, तो जरा यहां से फोकस करिएगा। 13 लेटर तो यहां से आप कवर कर लोगे, 13 के बाद आप एंट्री यहां कर जाओगे जेड की तरफ से, 13 के बाद आप एंट्री किधर करोगे, जेड की तरफ से एंट्री करोगे। एक बात बताओ, जब 13 इसमें से निकल गए, यानी कि 13 कदम की दूरी आपने कवर कर ली, जब 13 कदम की दूरी कवर कर ली तो कितने कदम बचे होंगे, 8। 13 8 कितना होता है, 13 8 21 होता है, ठीक है। तो 8 कदम बचे होंगे। एक बात बताओ, जब 8 कदम में चलूंगा तो जेड से एन की तरफ चलूंगा, और जेड से एन की तरफ एक्चुअल वाली वर्णमाला के अकॉर्डिंग हम विपरीत क्रम में चल रहे हैं, ठीक है। जेड से एन की तरफ चल रहा हूं, यानी कि अपोजिट चल रहा हूं। तो अपोजिट के लिए मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था कि 27 में से माइनस कर देना। तो अगर हम 27 में से इस 8 को, 8 ही कदम तो हम अपोजिट जाएंगे, बिल्कुल जाओगे साहब। तो अगर हम 27 में से 8 को लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना बचेगा मेरे पास, 19। और 19वें नंबर पर लेफ्ट हैंड साइड से आपको समझ में आने लग रहा होगा कि 19वें लेटर पर कौन सा नंबर आता है, जरा आप ही बताइएगा, एस आता है। और जब एस आता है तो क्या आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एस बनेगा, जी हाँ बिल्कुल बनेगा। तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन का राइट आंसर एस बनेगा। ऐसा हमने क्यों किया, 27 से हमने 8 को क्यों घटाया। एक बात बताओ, जब हमने आपको अल्फाबेटिकल सीरीज को स्टार्ट कराया था तो हमने ये भी बताया था कि ए से जेड तक अगर हमें लेफ्ट हैंड साइड से हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू पता है, तो क्या हम राइट हैंड साइड से भी निकाल सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर हम ये कह दें कि राइट हैंड साइड से तीसरा लेटर क्या होगा, तो आप ऐसे तो पहचान पा रहे हो मेरे भाई, देखो x बाई जेड, देखो x बाई और z होता है, तो यहाँ देखो x हो जाएगा। उधर से देखोगे तो तीसरा लेटर x होगा, जो कि x होगा, ठीक है। अब जरा मेरे को, अगर यहाँ 3 लेटर तक तो हमने देख लिया, अगर ज्यादा पूछ लिया जाता तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ 27 में से माइनस कर देंगे, तो इसे लेफ्ट हैंड में बदल देते हैं। तो 27 में से 3 गया, कितना बचा, 27 में से 3 गया, बचा कितना, 24। अब बताओ लेफ्ट हैंड से 24वें नंबर पर क्या x आता है, जी हाँ बिल्कुल आता है। तो ठीक वही कंसेप्ट हमने यहाँ लगा दिया कि जेड से एन की तरफ जब अगर हम रीड करेंगे, तो यानी कि अपोजिट अल्फाबेट को रीड कर रहे हैं। इसका मतलब आपको 8 कदम अगर चलना है जेड से एन की तरफ, तो आप अपनी वर्णमाला के अकॉर्डिंग विपरीत क्रम में चल रहे हो, तो विपरीत क्रम के लिए 27 में से 8 घटाना पड़ेगा, इसलिए आपके क्वेश्चन का राइट आंसर 19 बना। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कंसेप्ट, ये तरीका, ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़िएगा इसके बाद, और अगले क्वेश्चन का आप सब करेंगे जवाब, जो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आप सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे कि क्लास का लाभ हर बच्चे को मिलता रहे और अच्छे से एंजॉय करके पढ़ते रहो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है कि लेफ्ट से 13वां लेटर, ठीक है, लेफ्ट से 13वां और राइट से 7वां, लेफ्ट से 13वां और राइट से 7वां लेटर, बताओ कौन सा होगा। जो इसी टाइप का सवाल जस्ट अभी आपने किया है, ठीक उसी प्रकार का सवाल हमने दिया है, जिससे कि कंसेप्ट आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, लेफ्ट से 13वां, यानी कि लेफ्ट से 13वां, ठीक है। फिर आपसे क्या बोल दिया है, राइट से 7वां, तो राइट से 7वां, हमने दोनों को यहाँ पे लिख लिया। लेफ्ट राइट दोनों क्या हो जाते हैं, ऐड,
साइड हमेशा कौन सी लेनी पड़ती है, पहली वाली। आइए यहां आप देखोगे तो 13 और 7 कितना हो गया, 20 हो गया। 13 7 कितना हुआ, 20। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी कि लेफ्ट से अगर हम 13 लेटर चलेंगे तो लेफ्ट से 13 लेटर अगर कवर हमने कर लिए तो प्रथम अर्धांश हमने पूरा कवर कर लिया, हमने एंट्री कर ली है सेकंड अर्धांश में, और सेकंड अर्धांश मेरा विपरीत क्रम में लिखा गया है। जब ये विपरीत क्रम में लिखा गया है तो विपरीत क्रम में मेरे को कितना चलना पड़ेगा, 7 चलना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया। अगर मैं इन दोनों को स्प्लिट करते हैं तो देखो 13 7 में ही स्प्लिट होगा, यानी कि 13 कदम तो चल लिए लेफ्ट हैंड में, बट आपको 7 और चलने होंगे। तो 7 कहाँ चलोगे, जेड से एन की तरफ 7 कदम और चलोगे। तो जरा एक बात बताओ, जेड से 7वां लेटर आप नहीं बता पाओगे, इसका मतलब अपोजिट का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। आपको कितने में से घटाना पड़ेगा, 27 में से 7 घटाना पड़ेगा, जो कि कितना आएगा, 20। तो 20वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, टी आता है। आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा यहाँ पर टी। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अब, ठीक है। इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो शायद आप बना पाओगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लो इसका, जिससे कि और अच्छे से क्लियर हो पाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि राइट से आपसे ये बोल दिया गया, अब राइट का कंसेप्ट आ गया। थोड़ा सा एक सेकंड जरा फोकस करिएगा इसकी तरफ। देखो ये बोल दिया गया कौन सा अक्षर राइट से 14वें, राइट से यानी कि दाएं से 14वें के राइट 5वां कौन सा होगा, बताइए। इस क्वेश्चन को जरा फोकस करो और बनाने की कोशिश करो। देखो आपसे ये बोला जा रहा है कि राइट से 14वां लेटर, तो राइट से 14वां लेटर हमने लिख दिया। फिर राइट से कौन सा लेटर पूछा जा रहा है, आपको 5वां लेटर। इन दोनों ही लेटरों को अगर आप देखोगे तो सिमिलर साइड है, हमेशा इंड पहला वाला लेते हो, तो राइट इंड से अब आपको चलना होगा मेरे प्यारे भाई। अब जरा यहाँ देखो, इन दोनों को अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 का डिफरेंस आ जाएगा। 9 5 14 होता है, तो यानी कि राइट हैंड साइड से आपको 9 लेटर चलने होंगे। तो जरा एक बात बताओ, एन से अगर आप चलोगे, क्योंकि राइट हैंड साइड एन की तरफ है, बिल्कुल है। अगर यहां से आप चलोगे और 9वां लेटर देखोगे तो आप कैसे पहचान पाओगे। हाँ मेरे पास एक तरीका है। क्या तरीका है आपके पास, वो बताइए साहब। तरीका ये है साहब, जरा देखो कि ए से लेकर एम तक 13 लेटर होते हैं, तो 13 लेटर यहाँ निकल चुके होंगे, तभी तो 14वें नंबर पर एन का नंबर आया होगा, बिल्कुल आया होगा। तो अगर हम अपोजिट अल्फाबेट को देखना चाहें तो जरा देखिएगा क्या करना पड़ेगा। अगर हमें एन से चलना है तो हमें 13 में 9 जोड़ देने होंगे, क्योंकि हम इधर 13 लेटर कवर करके आए होंगे, तभी एन 14वें नंबर पर आता है। अब हमें 14 से रीड करना है और जेड की तरफ यानी कि 26वें लेटर की तरफ। जरा फोकस करिएगा, अगर हम 13 लेटर इसमें ऐड कर दें, 13 और 9, तो 13 9 कितना हो जाएगा, 22। एक बात बताओ, 22 तो आ गया। अब जरा ये बात बताओ, क्या 22वां नंबर आप जानते हो? जी हाँ बिल्कुल जानते हैं साहब। जब हम ए से अगर रीड करेंगे सवाल को, ए से लेकर जेड की तरफ आएंगे, हम यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से हमें कौन सा लेटर आना है, यहाँ से हमें यानी कि 22वां लेटर देखना है। क्यों? क्योंकि हम एन से जब 9वां लेटर देखेंगे, एन से 9वें लेटर, तो हम ऐसे ढूंढ नहीं पाएंगे। बट यहाँ पे अगर हमने 13 जोड़ दिया तो इसकी प्लेस वैल्यू 14 बन जाएगी। अब बिल्कुल बन जाएगी, जो कि एक्चुअल भी होती है। तो जरा देखो, 13 हम जोड़ते ही मैं बना लूंगा 22, और 22वें नंबर पर कौन होता है, वी होता है, ठीक है। यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? आई होप हो रही होगी, बहुत अच्छे से क्लियर है, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक और क्वेश्चन करो इसी प्रकार का, जिससे कि डाउट न हो पाए फिर सवाल में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दाएं से, आपसे यहां सवाल चेंज किया जा रहा है आपको, दाएं से 13वें के दाएं तीसरा लेटर कौन सा होगा। देखो ये सवाल हमने चेंज कर दिया, और इस सवाल की तरफ फोकस करो जरा। दाएं से 13वां लेटर, दाएं से 13वां लेटर आपको देखना होगा। तो दाएं से जब 13वां लेटर आप देखोगे तो राइट एंड से 13वां लेटर, ठीक है। फिर उसके बाद आपसे ये भी बोल दिया कि राइट से फिर तीसरा लेटर। जरा देखो दोनों ही इंड सिमिलर है, और सिमिलर होने पर तो क्या करते हो, माइनस करते हो, बट पहली वाली इंड हमेशा लेते हो ऑलवेज। तो पहले वाला इंड राइट है, ठीक है। अब इन दोनों में अंतर देखोगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, इन दोनों में अंतर अगर हम देख रहे हैं तो 10 का अंतर आ गया। अब राइट इंड से हमें 10वां लेटर देखना है, बट 10वां लेटर अगर आप देखोगे तो 13 ऐड करना पड़ेगा, तभी 14 की प्लेस वैल्यू आप एन बता पाओगे, ठीक है। तो हमने 13 ऐड किया, तो 13 ऐड करने के बाद अब हम इधर से ए से इधर की तरफ रीड करने लगेंगे सवाल को, तो 23वां लेटर हमें बताना होगा। तो 23वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, 23वें नंबर पर मेरे प्यारे भाई यहाँ लेटर आता है डब्ल्यू, जो कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा।
इतनी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी आप सबको, ठीक है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पूरा होता है। इसके बाद अगले कंसेप्ट की तरफ जरा फोकस करिएगा, अगले कंसेप्ट की तरफ जरा फोकस करेंगे आप सब लोग। अगला कंसेप्ट क्या है जरा देखिएगा, अगला कंसेप्ट देखिएगा। अगला कंसेप्ट हमारा होगा दोनों ही अर्धांश आपके विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे, दोनों ही अर्धांश आपके विपरीत क्रम में लिखे जाएंगे। इससे पहले वाली क्लास में, जस्ट इससे पहले वाली क्लास में हमने ये भी कंसेप्ट क्लियर कर लिया था कि यदि हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखें और दूसरे वाले को एजेट रखें। अब की बार हमने क्लियर किया कि अगर हम पहले वाले अर्धांश को एजेट रखते हैं और सेकंड वाले को हम बदल देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तब कैसे क्वेश्चन बनेंगे, जो कि आप अभी बना रहे थे, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिए। अगला टाइप आपका क्या है, अगर हम दोनों ही अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख देते हैं। देखो क्या लिख दोगे, फिर लिख दोगे आप n से लेकर a, ठीक है, और z से लेकर n, ये लिख दोगे। दोनों ही अर्धांश अब आपने विपरीत क्रम में लिख दिए। ये बोला जाएगा यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, यदि दोनों अर्धांश, ठीक है, यदि दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाएं, ठीक है, विपरीत क्रम में लिखे जाएं, तब कौन सा अक्षर राइट से 13वें के लेफ्ट पांचवा होगा, कि बाएं पांचवा होगा। ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। आइए सवाल की तरफ फोकस करिए। अब जरा यहां देखो, दोनों ही अर्धांश विपरीत क्रम में चूंकि लिखे हुए हैं, हमें वही लॉजिक फिर लगाना है। दोनों अर्धांश विपरीत क्रम में लिखे जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 13वां, जरा देखो दाएं से 13वां, फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है, बाहें से 5वां, तो बाहें से 5वां, ठीक है। अगर इन दोनों को हम देखेंगे तो जरा देखिएगा, पहली वाली साइड इंड हमेशा लेना है आपको। अब अपोजिट होने पर ऐड, तो 13 5 कितना हुआ, 18। अब जरा देखो राइट इंड साइड से आपको 18वां लेटर बताना है मेरे भाई। एक बात बताओ, जब राइट इंड साइड से आपको 18वां लेटर बताना होगा तो जरा देखो क्या कैसे बताओगे राइट इंड साइड से 18वां लेटर। देखो राइट इंड साइड ये होगा और लेफ्ट इंड साइड ये होगा, ओके। ये क्या होगा, लेफ्ट इंड यानी कि बायां छोर, और ये होगा दायां छोर। अब जरा देखो, आपको दाएं छोर से 18वां लेटर बताना है, तो जब दाएं छोर से 18वां लेटर आप बताओगे तो जरा बताओ, 13 तो यहां कवर कर लोगे, यहां 13 लेटर कवर करने के बाद आप एंट्री कर चुके होगे यहां पर, ठीक है। जब यहां एंट्री कर लोगे तो 13 निकल गए, बच्चे कितने, 5। तो यानी कि यहां से 5वां लेटर बताना, तो ए से 5वां लेटर कौन सा होता है, ई होता है। तो ए से 5वां लेटर ई होता है, तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर ई बन जाएगा, ठीक है। ये भी कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने लग रहा होगा, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ फोकस करेंगे, ठीक है। चलो आपको ये कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो अगला क्वेश्चन लिखो, जरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि राइट से 17वां लेटर, राइट से कौन सा लेटर, 17वां लेटर, ठीक है। उसके बाद आपसे बोला जा रहा है, फिर राइट से ही बोला गया 6वां लेटर, फिर राइट से 6वां लेटर कौन सा होगा, दाएं से 6वां लेटर कौन सा होगा, दाएं से 6वां लेटर कौन सा होगा। करने की कोशिश करो आप सब लोग, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी जल्दी बनाइएगा। देखो एक बात बताओ, राइट से 17वां तो हमने लिख लिया यहाँ राइट से 17वां, फिर बोला क्या गया राइट से 6ठा, तो राइट से 6ठा। इन दोनों के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो इंड हमेशा पहला वाला आपको लेना होता है, ठीक है। तो हमने ले लिया राइट इंड। इन दोनों में अंतर अगर देखोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा। एक बात बताओ, राइट इंड साइड से 11वां लेटर देखना है, तो राइट इंड साइड से देखो, अगर यहां से आप देखोगे 11वां लेटर मेरे भाई, यहां से अगर आप 11वां लेटर देखोगे तो क्या आप बता पाओगे 11वें लेटर को, बिल्कुल बता पाएंगे साहब। जरा देखो कैसे, यहां से अगर 11वां लेटर आपको देखना है तो इधर 13 कवर करने के बाद ही एन का नंबर 14 आएगा। ये बात कॉमन सेंस लगाना होगा आपको, ठीक है। चलिएगा देखो, आप ऐसे ही तो देख रहे हो, एन यहाँ पर है, जेड की तरफ, यहां से 11वां लेटर देखना है। तो आप एक बात बताओ, ए से चलते चले जाओ जेड की तरफ, तो यहां से अगर हमें देखना है 11वां लेटर, तो इधर ये वाले स्टेप में 13 ही लेटर तो होंगे, बिल्कुल होंगे। तो 13 और 11 कितने हो गए, जरा इसमें 13 और जोड़ दो, क्योंकि हमने ए से काउंटिंग स्टार्ट कर ली, जिससे कि हमें यहां से दिक्कत ना आए, ठीक है। तो 13 और 11 कितना हो गया मेरे भाई, 24 हो गया। तो 24वां लेटर अगर ए से देखोगे जेड की तरफ तो कौन सा होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, एक्स होगा। तो एक्स आपके क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर होगा। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर कर पा रहे होंगे इस सवाल को भी आप लोग, ठीक है। चलिए
इतनी बात अगर आपको क्लियर हो रही है, ठीक है, यहाँ 24 लिखा हुआ है, अगर लाइट की थोड़ी सी चमक पड़ रही हो तो आप यहाँ लिख लेना 24। ओके, चलिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और अगले क्वेश्चन को कराते हैं जो आप सब करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है कि राइट से 12वां, आपसे ये बोला जा रहा है राइट से 12वां लेटर, ठीक है, और के राइट नवा लेटर आपको देखना है। राइट से 12वें के राइट नवा लेटर आपको देखना है। मेरे भाई इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो आप सब लोग। देखो आपने जैसे अभी बनाया सवाल, ठीक उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। आइए फोकस करते हैं। देखो राइट से 12वां, फिर आपसे पूछा गया है राइट से नवा लेटर, दोनों ही सिमिलर हैं। सिमिलर होने पर क्या करते हैं, माइनस, माइनस कितना आएगा 3, और इंड कौन सा लेना है आपको, पहला वाला। तो जब पहला वाला लोगे तो यहाँ राइट आ जाएगा। राइट से तीसरा लेटर आपको काउंट करना है, तो जरा देखिएगा, राइट से तीसरा करोगे तो वही वाली सीरीज फिर बन गई। देखो एम, राइट से अगर आपको करना है कौन सा, राइट से आपको करना होगा तीसरा। तो जब आप राइट से तीसरा करोगे मेरे भाई, तो देखो यहाँ पर आपको जेड लिखा है, यहाँ एन, यहाँ हम ए मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से तीसरा काउंट करना पॉसिबल नहीं है। वैसे तीसरा कर भी सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट हम यहाँ से अगर करें तो बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो देखो जरा 13 यहाँ इस वाले पड़ाव में होंगे 13 लेटर, 13 में 3 जोड़ दिए तो कितने हो गए, 13 3 16। अगर हम ए से 16वां लेटर देखें जेड की तरफ, तो कौन सा होता है, 16वां लेटर पी होता है। तो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पी बन जाएगा। इतनी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा। इसके बाद इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए, और एक काम और कर लो आप लोग एक क्लास नोट्स बना लो जिसमें ये सारे पॉइंट टू पॉइंट सारे कंसेप्ट को लिख लो, जिससे कि जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचे तो आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं फिर तो आपको कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, ठीक है। चलिएगा आगे की तरफ बढ़िएगा इसके बाद, और अगले क्वेश्चन का जवाब आप सब करेंगे। जरा गौर फरमाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है कि लेफ्ट से 11वां लेटर दिया जा रहा है। अब आपको लेफ्ट से कौन सा लेटर दिया जा रहा है, लेफ्ट से यानी कि बाहें से 11वां लेटर दिया जा रहा है, और दाहें से 7वां लेटर दिया जा रहा है आपको। दाहें से कौन सा लेटर दिया जा रहा है आपको, 7वां। बताओ जल्दी से, इस क्वेश्चन को करो आप लोग। अच्छा, बाहें से 11वां और दाहें से 7वां। चलो देख लो एक बार फिर भी। देखो बाहें से 11वां तो हमने लिख लिया यहाँ 11वां, फिर दाहें से आपको 7वां देखना है। दोनों ही अपोजिट हैं, इंड हमेशा पहला वाला आपको लेना होगा। इंड लेफ्ट इंड ले लिया, दोनों अपोजिट होने पर ऐड होंगे। 11 7 कितना हो गया, 18। लेफ्ट इंड साइड से 18वां लेटर कौन सा होगा, लेफ्ट इंड साइड से 18वां लेटर। देखो एक बात बताओ, जब लेफ्ट इंड साइड से 18वां लेटर देखेंगे तो ये वाला 13 का पड़ाव पूरा क्लियर करना पड़ेगा, बिल्कुल कवर करना पड़ेगा। 13 का पड़ाव क्लियर करने के बाद हमें कितना स्टेप और आगे चलना पड़ेगा। अगर हम 18वां कदम चलेंगे, लेफ्ट इंड साइड से 18 कदम हम चलेंगे, कितने कदम चलेंगे, 18 कदम। तो मेरे भाई ये वाला पड़ाव 13 लेटर का है, तो 13 लेटर कवर हो गए। कितने लेटर और आगे जाना है, 5 लेटर। अगर 5 लेटर आगे जाना है तो जेड से जब हमें सीरीज दिखाई देती है ए की तरफ या एन की तरफ, तो हमें अपोजिट सीरीज दिखाई देती है। इसका मतलब हम कितने में से घटा देंगे, 27 - 5। तो 27 - 5 करने पर 22 आएगा, और 22वें नंबर पर कौन आता है, हुबी आता है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पर, हुबी, ठीक है। आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये भी था, ठीक है। चलिएगा इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ जरा फोकस करिएगा, और अगला क्वेश्चन करने की आप सब कोशिश करोगे, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ जरा गौर फरमाओ। अगला क्वेश्चन क्या है, आपको सारे टाइप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप डेली क्लास को रेगुलर ज्वाइन करिएगा, जिससे और भी डाउट जो हो वो भी क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए आगे सवाल में ये बोल दिया, बाहें से 15वें के दाहें छठा लेटर कौन सा होगा। बाहें से 15वें के दाहें छठा लेटर कौन सा होगा, जल्दी से करने की कोशिश करिएगा आप सब लोग, जल्दी से बनाइएगा। देखो आपसे ये बोला जा रहा है बाहें से 15वां लेटर, तो बाहें से 15वां यानी कि लेफ्ट से 15वां लेटर। अब फिर राइट से छठा लेटर, तो राइट से छठा लेटर, ठीक है। अगर हम दोनों को देखेंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे को जाना पड़ेगा। 15 6 कितना हो गया, जरा देखिएगा, 21 हो गया। एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड साइड से मेरे 21वां लेटर देखना है, तो 13 का तो पड़ाव ये क्रॉस करना पड़ेगा। जब 13 का पड़ाव ये क्रॉस हो जाएगा, फिर कितना और चलना पड़ेगा, 7 और 1 8, 8 और चलना पड़ेगा। जेड से एन की तरफ अगर 8 कदम चलोगे आप, तो आपको क्या करना पड़ेगा,
8वें लेटर को आप ऐसे नहीं पहचान पाओगे, बट 27 में से अगर हम माइनस कर दें 8 को, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? जब हम Z से किसी सीरीज को एक ही तरफ रीड करते हैं तो अपोजिट लेटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 27 में से माइनस करना पड़ता है, जिससे हमें लेफ्ट हैंड साइड पता चल जाए, और लेफ्ट हैंड साइड से हमें हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू अच्छे से पता होती है। अब जरा देखो, 27 में से अगर 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर आपका आ जाएगा 19, ठीक है, 19 आ जाएगा। जब 19 आ गया तो 19वें लेटर पर कौन सी प्लेस वैल्यू होती है, 19वें नंबर पर कौन सा लेटर आता है, एस आता है, तो एस आपके क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर बन जाएगा। एस आपके क्वेश्चन का यहाँ राइट आंसर बन जाएगा। आई होप ये भी बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो दिल से लाइक करिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस क्लास का लाभ हर बच्चे को मिल पाए, और ज्यादा से ज्यादा शेयर आप सब करेंगे, जिससे कि जब उन्हें लाभ मिलेगा तो वो और भी जगह भी भेज पाएंगे, ठीक है, जिससे कि हर बच्चा पढ़ पाए बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक की सारी चीजें आपको कवर कराई जाएंगी, और बैक टू बैक आपको सारी क्लासें मिलेंगी यहाँ पर, ठीक है। जीएस, करंट अफेयर, हिंदी, इंग्लिश और ग्रामीण विकास लेखपाल के लिए यूपीजी के बहुत सारे तमाम सारे सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे आपको बैक टू बैक मिलते रहेंगे, ठीक है। तो फिर मिलता हूं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी क्लास आने से पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।